हिंदुस्तान की रहने वाली हूँ। 5 वक्त की नमाज करना, सुबह सुबह सवेरे उठकर 4 बजे, 4:30 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज करना। हमारे दिमागों में ये बात बिठा दी गई थी कि ना क्रिश्चियन से दोस्ती करनी है, ना हिंदू से दोस्ती करनी है। मेरे पापा कह चुके थे कि तुम हमारे परिवार के लिए मर चुकी हो, फिर तुम अपना चेहरा हमें नहीं दिखाना। जिस कंट्री में मोमिनों की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी ना, जो बात बताता हूँ मैं, बेसिक बात है जो हर मोमिन के घर में मालूम रहेगी। हर मोमिन जिसने कुरान पढ़ी है नहीं पढ़ी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एक बेसिक है ये। हाँ, बिल्कुल। आप जो बेसिक जो बातें करते हो ना वो हमको भी पता है, लेकिन जो आप जिस अंदाज में करते हो ना वो सुन के बड़ा मजा आता है। ऐसा है कि वो हमको भी पता है, लेकिन जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो ना यार बड़ा मजा आता है। आपने देखा होगा ना, कोई बंदा होता है कि यार थर्ड क्लास बात करेगा, लेकिन उसका अंदाज ऐसा होता है कि वो मजा आ जाता है। बिल्कुल आपका वो तरीका भाई, बहुत बहुत यार, मैं तो फैन हो गया आपका। भाई मैं डरने वाला आदमी नहीं है। हुजूम इकट्ठा करेंगे तो मैं बिना हुजूम के घूमता भी नहीं मैं। नहीं, वो बात तो सही है भाई, बट जिस हिसाब से ये बात ये कह रहे थे ना कि किसने कर दिया, ये मीडिया दिखाती है और सिर्फ बताया जाता है, पाकिस्तान में होता है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं होता, तो इतने केसेस आए दिन मतलब आ रहे हैं, फिर ये क्या आंखें वाखें देखो, बंद जिस कंट्री में मोमिनों की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी ना, वो सब कंट्री में ये सब चीजें होती एकदम आम होती रहती है। मतलब वो न्यूज वाले भी कवर करना छोड़ देते। बहुत सारी केसेस ऐसी जो न्यूज वाले भी कवर नहीं करते। भाई इंडिया में मोमिन उतने मोमिन नहीं है, उतना मोमिन का पॉपुलेशन नहीं है, तो यहाँ पे उनकी मनमानी नहीं चलती है इंडिया जैसी कंट्री के अंदर। जी जी जी, नहीं बट जिस हिसाब से, बट सर ये बात ऐसी है ना कि इंडोनेशिया वगैरह जैसे जो थोड़े पढ़े लिखे कंट्रीज है, वहां पर तो कभी सुनने को नहीं मिलता। होता है होता है नहीं, ये होता है, आपको वहाँ पे सुनने को होता है नहीं मिलता भाई। है। बराबर सर्च करोगे ना आप, बराबर सर्च करोगे ना, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार नहीं चलाती है। वहाँ की जो गवर्नमेंट चलाती है ना, वो मौलाना लोग चलाते हैं। वहाँ सरकार चलाते हैं ना मौलाना, उन लोग को मौलाना के आगे झुकना ही पड़ता है। कोई भी मुस्लिम लोग है ना, उधर एक मेन पीछे पिलर रहेगा ना गवर्नमेंट के, वो एक मौलाना लोग रहते हैं। इन लोग जिसको चाहे उसको सरकार में डालेंगे, जिसको चाहे उसको निकाल डालेंगे मौलाना लोग। इंडोनेशिया का भी यही हाल है, लेकिन इंडोनेशिया का ज्यादा पब्लिक के सामने आता नहीं है। और ये जो भी समझे? IAS बराबर वाला से हुआ अगर था तुम ना स्टडी इराक और करोगे सीरिया ना, में, सबसे ज्यादा लोग इंडोनेशिया और ये मलेशिया से ही गए थे। अगर इंडिया अच्छा, मैंने इंडिया का भी अगर हम देखें ना, तो इंडिया का भी मुझे लगता है जितने केसेस हमारे सामने आते हैं वो बहुत कम है। कुछ ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं जो मीडिया कवर नहीं करती या फिर हमारे तक पहुंच नहीं पाते। जी ये तो नहीं, कुछ मैं भी कुछ एरिया मानता ऐसे हूँ। हैं जहाँ मीडिया को अलाउड भी नहीं है। इंडिया में भी कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ मीडिया वाले घुसते भी नहीं है अंदर, वहां की रिपोर्टिंग करने वो एरिया में जाते ही नहीं है। जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह सही रहे बोला मुन्ना भाई आप। हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुन्ना भाई। और बाकी इस नहीं है, जी जी इसका इलाज यही है कि पब्लिक अपनी दिमाग की बत्ती खोले बराबर से, और जो भी पढ़ना है ना कुरान पढ़ो, जो भी पढ़ो, लेकिन कट्टर मत बनो वो चीज को लेके। समझे क्या? इंसानियत रखो जिंदा। तुम लोग एक इस्लाम फैलाने की चक्कर में को गिनते। तुम्हारा नबी है, उसकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। तुम दूसरे से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि दूसरे धर्म वाले भी हमारे नबी की इज्जत करे। बदले में कोई भी मोमिन दूसरे धर्म की, काफिर की धर्म की, कोई भी धर्म की इज्जत करता है क्या? मोमिन नहीं करता इज्जत। अगर मोमिन दूसरे धर्म की इज्जत करता तो दूसरों की मूर्तियां नहीं तोड़ता स्टार्टिंग से। जो जी आज सर, भी मैं अगर तो मुसलमान पॉपुलेशन हो जाएगा सब जगह इंडिया में, अगर पूरा टोटल 80% पॉपुलेशन मुस्लिम हो गया, तो फिर इन लोग दूसरे कास्ट को गिनेंगे ही नहीं। दूसरे कास्ट सिस्टम में 50%, कोई भी रहेगा वो इनके लिए काफिर 50%। है, किसी को भी नहीं गिनेंगे उन लोग। अगर इन मुन्ना लोग भाई, अगर 50% के ऊपर भी हो गए 50% भी ना, हो जाता है ना, तो भी प्रॉब्लम खड़ा हाँ, हो जाएगा, बहुत बड़ा तो संभलेगा भी नहीं बड़ा हालात। प्रॉब्लम खड़ा करेंगे इन लोग। बट सर मैं तो भी तो इन इज्जत लोग, करता हूँ, और उस दिन भी मैंने यही बात एडम भाई के इस पे बोली थी कि मेरा खुदा मेरे रसूल की मैं इज्जत करूंगा। मैं सामने वाले को दावत दे सकता हूँ, लेकिन मैं गला पकड़ के नहीं हाँ बोल सकता बस। कि इज्जत कर। हाँ, तो ये चीज बाकी मोमिनों देखें। को ये चीज समझ में आना चाहिए ना। लेकिन ये चीज कुरान में और हदीसों में ये चीज उल्टी लिखी हुई है ना। जो मोमिन लोग का बिहेवियर है वो कुरान और हदीस के हिसाब से है, उसमें वही चीज उल्टी लिखी हुई है। अगर नहीं माने तो उसका गला काटो, इस्लाम छोड़ दिया तो उसको मार दो। समझे? हर चीज इसमें में तो आमिर अल्लाह ने भाई, कुरान। तालीमात भी तो देखे ना आप। हम ये नहीं कहते कि नबी सिर्फ हमारे, हम कहते हैं पूरी कायनात के लिए रसूल है, पूरी कायनात के नबी है। अब पूरी कायनात में तो काफिर भी आते हैं, तो काफिरों को भी इज्जत देना पड़ेगा। ये चीज आप तालीमात को जी भी तो देखे ना। हमने कभी ये नहीं कहा, और तुम ये मैं जैसे मेरा एक्सपेक्टेशन, ये बरेलवी मसलक से मुस्लिम ताल्लुकात लोगों है। का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऐसा है कि तुम जो एक्सपेक्टेशन रखते हो कि हमारा नबी है, हम इज्जत करें उसकी, सब इज्जत करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, अलाउड ही नहीं करेंगे किधर भी। बाकी दूसरे कोई भी, तुम कोई भी मजहब ले लो, दूसरा कोई भी धर्म ले लो, उसकी अगर अपन भगवान की भी अगर कार्टून बनाएंगे ना, कार्टून जैसे शेप में अगर भगवान बनाएंगे ना, खाली दिखने में उनके जैसे रहेंगे ना, तो भी उन लोग को उससे फर्क नहीं पड़ता है। बाकी धर्म वालों को, कोई भी मोमिन को लो, वो हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोलेंगे ना, मंदिर जाए नहीं जाए फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। कोई कुछ बोले तो भी उन लोग झगड़ा नहीं करेंगे।
इन लोग का तो मोमिनों का तो ऐसा है कि आपस में भी इन लोग किधर सही है। चलो दूसरे धर्म से तुम्हारा है ही 36, लेकिन तुम्हारा तो आपस में भी बराबर नहीं है। आपस में भी तुम्हारे इतने फिरके हैं कि अगर मुस्लिम लोग को फिरकों में डिवाइड करेंगे तो मुसलमान की पॉपुलेशन 0 के जैसी हो जाएगी। और एक दूसरे के फिरके में इतना प्रॉब्लम है, एक दूसरे के फिरके वाले एक दूसरे को मारने जाते हैं। मतलब वो फिरके वाला वो उसके फिरके में मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। मुन्ना एक फनी वीडियो दिखाता हूँ, एक मुन्ना भाई एक फनी वीडियो दिखाता हूँ उस पे। इसमें पहले ये एक बस सुपर चैट ले लूं। मैं पता है हमारा बरेलवियों का मौलवी लोग क्या बोलता है कि जितना भी जो अच्छा हिंदुओं का समझदार पंडित होता है ना, वो मरने से पहले कलमा पढ़ के मरता है और वो अपनी पूजा पाठ करने से पहले हुजूर पर दरूद पहुंचाता है। सर इसलिए यही सब हर प्रॉब्लम है ये इन्हीं लाजिम लोगों है की कि वो वजह से। हुजूर की रिस्पेक्ट करे। हाँ, सस्ते नशे करने पर होता होगा। ये भाई बातें सबसे करते हैं। खतरनाक है ये मौलाना लोग है ना, ये अल्लाह मियाँ की पुलिस है, ये सबसे खतरनाक भाई। इनका सुन के जो इस्लाम का, इनका सुन के भी अगर इस्लाम किसने कबूल किया ना, इन लोग बराबर आदमी को बाटली में उतारते, समझे। सर यही तो इनसे प्रॉब्लम है। जितना दूर रहेंगे ना, बात देखो, ये दिक्कत- मौलाना लोग से जितना दूर रहेंगे ना, उतना अच्छा इनकी दुकानें चलती है उसके ऊपर। ये हर जगह एकदम स्टाइल में जाके बैठेंगे, उधर जाके जो देश में रहते हैं वही देश के बारे में भड़काओ। कितने मौलाना लोग हैं इंडिया के जो इंडिया में रहते हैं, खाते हैं इंडिया का, सब करते हैं इंडिया का है, लेकिन बुराई करते हैं, इंडिया की बुराई करते हैं, समझे। इसे क्या होता है, मौलाना तो बोल के हट जाता है बाजू, इसके अंदर जो जो ये जाहिल अपनी कौम जो है, मुस्लिम कौम जो है, इसमें आधे से ज्यादा लोग हैं ना जो पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ भी नहीं पढ़ाई करता। इन लोग सीधा स्टार्टिंग से इन लोग के लिए मदरसे में जो पढ़ाई है वो मदरसे में ही पढ़ाई है, और जो इनकी किताबें पढ़नी है वो कुरान और हदीस पढ़नी है, बस इनको। उससे ज्यादा इनको मुन्ना दुनिया भाई, दुनिया के अभी बारे में कुछ ट्रेंडिंग भी नहीं पता है मालूम। क्या चला है मुन्ना भाई? ट्रेंड पता है क्या चला है? ट्रेंड ये हाँ। है कि तुमको कुरान नहीं आता चलेगा, तुमको हदीस का नहीं पता है चलेगा, बस तुम मुल्क के बारे में, हुकूमत के बारे में उल्टा सीधा बोलो और मुसलमानों को बोलो कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रहा है। सबसे बड़ा आलिम तुम घोषित हो जाएगा, सबसे बड़ा आलिम तुम बन जाएगा। तुम्हें घंटा सब कुछ पता नहीं है कुरान के बारे में, हदीसों के बारे में चलेगा, लेकिन तुमने हुकूमत को गाली दिया, तुमने ये बोला कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रहा है, तुम सबसे बड़ा आलिम हो गया, तुम सबसे बड़ा उलेमा हो गया। जी सर, मेरे दिमाग में सवाल ये, जब मैंने ये दीगर मज़ाहिब पढ़ना शुरू भी नहीं किया था तब भी ये सवाल आता था, जब सिर्फ सोशियो पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे। कोसोवो, अल्बानिया, यूरोप में झगड़ा किसका? मुसलमान। कि आप देखें फिलिस्तीन, इजराइल में झगड़ा किनका? यहूदी मुसलमान। पाकिस्तान, कश्मीर, भारत, इंडिया में झगड़ा किसका? मुसलमान, हिंदू और बाकी लोगों का। ये आपका चैट ले लूं, हाँ, याद हाँ। कर लेना। सुपर चैट यार करो भाई। मुन्ना भाई, मेन पॉइंट पे बात बोली। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि भाई पूरी दुनिया में किधर भी लो ना, तो ये मुसलमान ही कट्टे मर रहे हैं, और हर जगह जहां मुसलमान का पॉपुलेशन ज्यादा है ना, वहां सुकून नहीं है भाई। और इनको वही जो पहले की किताब है ना, वही हिसाब से इनको चलना है। इनको कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इनको। आज अफगानिस्तान मुन्ना में भी भाई, अमेरिका आती है। हाँ, बट सर ये ये मौलाना लोग तो एप्पल स्वीडन का आपने नाम सुनाओ आमिर भाई, एक हाँ। सेकंड। स्वीडन मैंने सुना है कि स्वीडन में पुलिस नहीं होता था, क्योंकि वहां का लोग इतना डिसिप्लिन में रहता है कि कोई गलती करता ही नहीं है, कोई क्राइम करता ही नहीं है, तो वहाँ पुलिस स्टेशन भी हाँ। नहीं है। लेकिन वहाँ जी सर। मोमिन पहुंचा, वहां पे दंगा शुरू हो गया। और जितने भी ये अपन कंट्रीज की लिस्ट देखेंगे ना, वर्ल्ड पीसफुल कंट्रीज, ये सब कंट्रीज की लिस्ट देखेंगे ना, उधर किधर भी तुमको मोमिन की कंट्री कोई भी रहेगी ना, वो ऊपर नहीं दिखेगी, वो एंडिंग में दिखेगी, एंडिंग के लास्ट पोजीशन पे, एंडिंग की पोजीशन पे ऐसी ही दिखेगी, समझे। और और अफगानिस्तान में भी अभी स्वीडन है मुन्ना भाई कि वो रेप नहीं होता। अगर आप वो केले का वो छिक्कल वाला, कि केला अगर छिक्कल में हो तो देखो वो खराब नहीं होता, छिक्कल से बाहर निकालो खराब हो जाता है, तो भूरके में रहेगी तो औरत का रेप नहीं होगा। सबसे ज्यादा रेप आप देखो तो इस्लामिक कंट्रीज में, सबसे ज्यादा क्राइम हाँ। देखो तो इस्लामिक कंट्री में। और अभी जिधर जिधर ब्लू फिल्म बैन रहेगी ना, बैन है मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, ब्लू फिल्म बैन है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा पब्लिक वहां से ही ब्लू फिल्म देखती है। यार ये जो समझे? होमोसेक्सुअल जो होता है ना, ये जो गे वगैरह होता है, ये हराम है इस्लाम में, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी कौम के लोग ही कर रहे हैं। अभी एक बार लड़के पाकिस्तान लड़के के लड़के पाकिस्तान के लड़के अंदर यही होगा ना भाई। पाकिस्तान के बात अंदर नहीं भाई करेंगे। पाकिस्तान के अंदर मुन्ना भाई को पता एक- रहेगा। सॉरी मुन्ना भाई बोल। मुन्ना भाई पाकिस्तान के अंदर 80% लड़के लोग का रेप हुआ है, 80% लड़के लोग का अरे रेप हुआ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में एक बच्चा, मुन्ना भाई तुम मुझे बताओ, कि जो मदरसे में गया हो और उसकी गुल्लक ना फूटी हो, एक ही मैं बच्चे की बोला ना गुल्लक तुमको, फूटी मिलेगी। 80% 90% का रिपोर्ट है, 90% के 80% बच्चे लोग का उधर रेप हुआ है। मतलब उधर लड़के लोग भी अकेला घूमने को डरते हैं, ये हालत है। मौलवियों के साथ जो बचपन में हुआ होता है वो अपना गुस्सा निकालते हैं फिर अपने स्टूडेंट पे। नहीं, और मौलवी लोग तो एकदम भारी भारी बोलते हैं ना। वो तारिक मसूद है, वो खाली एक ही बात बोलेगा, शादी करो शादी करो शादी करो। स्पेशलिस्ट है वहाँ पे तारिक मसूद है, वो खाली एक ही शादी के चक्कर में पड़ाएगा आदमी बच्चे लोग को। शादी करा देता है। और पब्लिक हाँ। अरे वो बोलता है- वो भी विवाह से। खुद को इसीलिए चार की public चार ने कर लो। मशहूर कर दिया कि शादी की बात करता है।
यानी हमारी सेक्सुअल नीड को पूरा करने की बात कर रहा है। अरे वो तो एक बयान में बोलता है कि अंग्रेज लोगों को काम धंधे नहीं है इसके लिए नंगे होके बीच पे लेटे रहते हैं। अभी उसको सन बात ये सब मालूम नहीं है तो बोलता है उनको काम धंधे नहीं है इसीलिए बोलता है वो बीच पे कपड़े निकाल के नंगे पड़े रहते हैं बोलता है। सुपर चैट लेने दो यार। अरे इसके उनके लिए पास उनकी- घर बार नहीं होता, इसके लिए वो उनकी जो एक होते हैं ना बंदे की यूरोप के लोग, घर बार नहीं होता उनके पास, शायद एक हाँ सेकंड, उनके घर पर नहीं होते बोलते इसके लिए वहां बैठते। इसलिए बीच पे शायद बैठे एक रहते। सेकंड। ठीक है ये ठीक सुपर नहीं, चैट ले मुन्ना लो। भाई आपको ये पता रहेगा कि अपने बैंड्रा में इधर मुंबई में तैमूर आपका एक प्राइड, सेकंड, सॉरी एक सेकंड यार, सुपर चैट ले लूं। अदिति जी ने एक 40 रुपीज का सुपर चैट भेजा है। तो इंडिया के बारे में कैसे पता था नबी को, यानी गजवा हिंद की जो बातें करी हैं वो एक्चुअली मोहम्मद को हर इंसान ने अपनी मनमर्जी के मुताबिक घड़ा है। तो जिन लोगों को हिंदुस्तान पे हमला करना था ये- अब्बासियों के दौर में, उन्होंने गजवा हिंद की हदीसें घड़ ली। तो जो भाई अब ये चीज उन्हें गजवाई चाहिए हिंद थी, गजवाई हिंद की स्टोरी तो खाली पाकिस्तान के मौलाना ही लोग देते हैं बस। पाकिस्तान इंडिया यहाँ के मौलाना को ही मालूम गजवाई हिंद के बारे में, बाकी दूसरे मौलाना को सुना नहीं मैंने बयान देते हुए गजवाई हिंद पे। वो गजवा यूरोप और गजवा अमेरिका करेंगे ना मुन्ना भाई, जो हाँ मिडिल ना? ईस्ट फैजू के मुझे हैं। लगता है तुम्हारा जिक्र था। फैजू मुझे लगता है तुम्हारा हाँ? था, क्योंकि या तो हम दोनों में से किसी एक का होगा। भाई एक चैनल में आपका जिक्र हुआ, उन्होंने किस्सा सुनाया आपका, कोई पिछवाड़े में डंडा डाल रखा बच्चा पैदा हुआ, इफ पॉसिबल बीच में बताना। तो ये अरे अभी तो एक चीज मुझे ये कॉमन मिलती है कि हमारे ही लोग हमेशा कॉमन, मतलब मेरी अम्मी ने बचपन से एक बात मुझे बताई है कि अगर 10 लोग आपको बोले ना कि आप गलत हो तो आप गलत हो, एक बंदा बोले तो शायद आप गलत ना हो, 2 बंदे बोले तो हमारे जो ये कौमी जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे कौमी ऑर्गेनाइजेशंस या हमारे मदारिस, जिस दिन तंजीमें। जी जी जी, जिस दिन हमारे लोगों में ये समझदारी आएगी कि अगर हमें ये प्रूफ, ठीक है मैं समझता हूँ आपको दावत देना है, आपको बाकी लोगों को इस्लाम में लाना है, ठीक है, लेकिन आप जबरदस्ती ना करें, पहली बात। दूसरी बात, आप ये भी तो करें कि भाई अगर आपको दावत लाना है तो आपको दावत देनी है आमिर तो आप भाई, दूसरे- आमिर भाई एक मिनट यार, ये जो आप स्टार्ट बातें से बता रहे हो जबरदस्ती ना, हो रही है। ये अपने दिल की बातें बता रहे हो, इस्लाम ये नहीं कहता ना। इस्लाम आप अपने वाला जबरदस्ती इस्लाम जो है, असल इस्लाम से कंपेयर ना करें। बट फैजू भाई आज के टाइम में आप उस जमाने की तरह जंग करके या कुछ तो नहीं बात की थी ना इस पे मिसवाक के बारे में, ये शायद उस बारे अरे में पूछ हाँ, रहे हैं। वो ये बोल रहे थे कि मिसवाक वो के बारे पेन में। और कलम मांगा। हाँ, तो किसी ने कहा अच्छा। कि मिसवाक मांगा, तो मैंने कहा वो खुजाने के लिए हो सकता है, जरूरत होती है। नहीं नहीं दूसरी भी बात भी नहीं, था, नहीं। मिसवाक पिछवाड़े में अभी जो मिसवाक इमाम ने पिछवाड़े बताया में था डाल ना, के रखा था और बच्चा पैदा हुआ बच्चे उसको पैदा मिसवाक से। उस बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, नहीं मुझे अरे इल्म कुछ नहीं है इमाम मौलवियों साहब, के फिर आप चैनल पे बताएं। बात हो रही थी यार कि कुछ बच्चे पैदा हुए हैं, मतलब नए नए जो इस्लाम पे वो कर रहे हैं। तो वो इनडायरेक्टली बस उनको लग रहा है कि शायद तुम्हारे या तो फैज या मेरी तरफ किसी को इशारा होगा कि हमारी बच्चों ऐसी वॉइस लगती है, तो किसी की ओर इशारा करके ओ अपन भाई, में से ऐसा किसी उल्टा को सीधा करें। ना बोलो यार, क्या यार तुम तो यार, हम इतने में सीधा साधा मासूम बच्चा है तो मतलब ये आप इस तरीके की बातें करोगे। अरे वो अपने बारे में कोई चैनल इशारा तो कर रहा था, नाम नहीं लिया। अब अपन में से कोई भी हो सकता था अच्छा। कि बच्चे पैदा हुए नए नए कोई। मैंने कहा चलो ठीक है। जी मैं ये बोल रहा था मुन्ना भाई, आपको ये पता होगा कि हमारे इधर बांद्रा में प्राइड मार्च होता है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का। हम्म। तो मैं मतलब मुझे पता है कि जनरली मौलाना लोग और मतलब ये सपोर्ट नहीं करते, ये भी बहुत सारे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, मतलब क्योंकि हम अगर किसी की जगह पे नहीं है ना, हम उसको नहीं समझ सकते। तो अगर वो लेकिन लोग अपने हक की बात कर रहे हैं और यहाँ के इंडिया के कानून ने उनको अलाउ कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई होते उन्हें रोकने वाले। देखे ना, हाँ तो झगड़ा इसमें झगड़ा हमारे इसी बात का झगड़ा है ना, इनको शरिया लॉ क्यों चाहिए कि हम मुस्लिम लोग शरिया लॉ के हिसाब से लेंगे। आज भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं इंडिया में जो मौलाना को पूछ के उधर ही फैसला करते हैं, कोर्ट में जाते भी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं अपने इंडिया में जो शरिया के मुन्ना भाई, हिसाब से रहते हैं। हाँ हुजूर को पता था कि मेरे कुछ उम्मती ऐसे भी हैं जिन्हें चिकने चिकने लोंडे पसंद है, तो जन्नत में बकायदा इंतजाम है। ये जो काफिरों के जो बच्चे होते हैं ना, जो कम उम्र में मर जाते हैं, ये जन्नत में एज अ वेटर होंगे, और ये ऐसे दिखेंगे जैसे हाँ मोती बिखरे हुए हैं, और इतने चिकने, ये इतने शराब मासूम, पिलाएंगे। इतने प्यारे होंगे, और ये आपको शराब पिलाएंगे। शराब पिलाएंगे भाई, तो देखिए, सर्विंग करेंगे उधर। हर तरह की सेक्सुअलिटी हो आपकी, सारा इंतजाम रसूल अल्लाह ने किया आपका, सारा एक एक इंतजाम रसूल अल्लाह ने किया आपका। भाई एक बात बताओ, क्या आमिर भाई आप बॉम्बे में रहते हो ना, तो सुनो बॉम्बे में लेडीज बार चलते हैं ना, जो अपने बॉम्बे में लेडीज बार, जी वो तो बैंड है, बस बट ये, हाँ तो ये जो लेडीज बार का कॉन्सेप्ट है ना, जन्नत का कॉन्सेप्ट अगर एकदम आसान देखने जाए ना, तो लेडीज बार जैसा कॉन्सेप्ट है। मतलब एक अलग ही जन्नत रहती है लेडीज बार, अंदर जाके बैठो तुम, लड़की वो लाके तो बियर देगी,
वो हूर तो आप ही के लिए समझे? रहेगी ना, एक बंदे के लिए वो हूर रहेगी, वो सबके लिए नहीं हाँ, रहेगी। थोड़ा अपग्रेडेड विजन रहेगा, अपग्रेडेड वर्जन रहेगा, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी उसका अगर सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो वो यही सिस्टम है ऊपर। समझे? ऊपर तुमको दारू मिलेगी, किधर किधर अल्लाह एकदम वीआईपी सेक्शन में अल्लाह खुद, जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मियां खुद सर्विंग करेंगे, अल्लाह मियां खुद पिलाएंगे, और नीचे के सादे जन्नत के अंदर आदमी लोग पिलाएंगे। समझे? मुन्ना भाई, यार ये एक चीज हाँ, समझ नहीं आती, मतलब जितने भी उम्मती हैं जो जन्नत में जाएंगे ये हुजूर की खिदमत करेंगे, ठीक है ना, हुजूर की खिदमत करेंगे कि हम हुजूर के उम्मती थे और हम जन्नत आ गए, और इन लोगों की खिदमत अल्लाह करेंगे। मतलब सोचो यार, हुजूर का मुकाम कितना बड़ा है। नहीं, पहली बात तो सोचो, जन्नत में भेदभाव है, जन्नत में एक वीआईपी है, जन्नतुल फिरदौस, मतलब उधर एकदम टॉप क्लास के जो मोमिन रहेंगे ना, वो उधर जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। बाकी सब सादी हाँ। जन्नत में देंगे रहेंगे। समझे? सबसे एकदम लो ग्रेड की जन्नत जो रहेगी ना, उसके अंदर लड़के लोग को रखेंगे, लड़की लोग को रखेंगे दारू बांटने के लिए। और बाकी जो जन्नतुल फिरदौस रहेगी ना, मेन जन्नत, उसके अंदर अल्लाह मियां खुद बोलेगा, भाई तुम लोग कुछ चाहिए, कुछ कमी पड़ रहा है क्या, कुछ चाहिए क्या, तो बोलो खाली क्या चाहिए, मैं ऐसा। बता हाँ, रहा हूँ क्या। हाँ, क्या चाहिए खाली कुछ बोलो, तुमको कुछ कमी तो नहीं है ना, ऐसा पूछता रहेगा अल्लाह मियां रोज। समझे? और उन लोग के साथ अल्लाह मियां सुबह शाम, अल्लाह मियां इन लोग को, जो ऊपर की जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस के जो मुसलमान है, इनको अल्लाह मियां रोज मिलेगा, रोज सुबह अल्लाह मियां को उन लोग देखेंगे। और जो नीचे की जन्नत वाले जो लोग हैं, उनको खाली जुम्मा के दिन अल्लाह मियां दिखेंगे, बस एक ही दिन हफ्ते में, ओनली जुम्मा के दिन उधर नीचे आएंगे बस उन लोग को मिलने के लिए। भाई आज ही कोई मैंने ना मौलाना इंसाफी तारिक है जमील के यार। बयान में सुना, आज ही सुना है भाई, एकदम ताजा है। अच्छा। ये रिपोर्टिंग एकदम हाँ ताजी है अपनी, आज ही सुना है मैंने। यार, ये भेदभाव है, ये सच्ची में भेदभाव है यार। ये समझे? तो क्लास बांट दिया आपने। जैसे ट्रेन के डब्बे होते ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जैसे हाँ, आपने क्लास बांट वैसा दी। ही है। हाँ, तो एकदम मिनिमम जो एकदम गुनेगार भी रहेगा ना मुसलमान, जिसने एक बार भी कलमा पढ़ा ना, उसको अल्लाह में जन्नत में लास्ट में डालने का प्रॉमिस है। समझे? कि हम्म। लास्ट में अगर कलमा पढ़ा है, काफिर पैदा नहीं हुआ है, कलमा पढ़ा है इसने, तो ये जन्नत जाने वाला है। समझे? और उसको एक कम से कम में हूर 72 हूर जो बोला जाता है ना, ये सबसे कम कम में मिलेगी, सबसे कम क्वांटिटी में 72 है। बाकी तुम अगर उससे भी अच्छे, मतलब ऊपर जन्नतुल फिरदौस में, तो भाई 72 के डबल भी हो सकती 70,000 है, भी मिल ट्रिपल भी हो सकती है। सकती है। 70,000 भी समझे? मिल सकती है। 70,000 भी मिल सकती 70,000 है। भी मिल सकती है। कुछ समझे? एक लाइबा करके एक हूर रहेगी ना भाई, वो सबसे ज्यादा तुमसे मस्ती, लाइबा करके हूर जो है ना, सबसे ज्यादा तुमसे वो मस्ती मजाक, समझे, तुमको छेड़ना, तुमसे मस्ती करना, तुमसे खेलना, सबसे ज्यादा वो लाइबा करके जो हूर रहेगी ना, वो करेगी। समझे? और उसके एक मैं दूसरी कहता हूँ आईना, मुन्ना भाई। आईना हाँ, करके कोई तो भी ये हूर है ना, वो जब बाहर निकलेगी ना भाई, तो उसके राइट साइड में 70,000 फरिश्ते रहेंगे, और लेफ्ट साइड में 70,000 फरिश्ते रहेंगे, खाली उसकी देखभाल करने के लिए। सोचो, पूरी पूरी एक एक स्टेट डाल देगा, लगता है एक एक गांव डाल देगा, 70,000 इधर, 70,000 इधर। तो भाई क्या मालूम क्या चलेगी, क्या करेगी, 70,000 पब्लिक पीछे चलेगी, खाली इमेजिन करो 70,000 चलेगी। और ये 7 के आंकड़े मुन्ना से भाई, इस्लाम का क्या सिस्टम है मालूम नहीं मेरे को, कुछ भी अपन डोनेट भी करेंगे बोले 70 गुना अल्लाह में इसका तुमको देगा, कुछ आयत भी पढ़ेंगे बोले अल्लाह में 70 गुना देगा, जी, अभी तो 70 गुना अजर सीधा मिलेगा गुना ही इसका। है। मैं तो यूट्यूब डबल जब भी भी नहीं है, खोलता गुना है सीधा। हूँ, मैं तो अच्छा, मैं यूट्यूब क्या जब बोल भी रहा था मुन्ना भाई, कभी कभी मैं जब हाँ तकरीरें सुनता हूँ ना हमारे तारिक जमील साहब की, हुर स्पेशलिस्ट, तो यार ये भाई। बोलते ना कि गंदी पिक्चरें मत देखो, ये मत देखो, वो मत देखो। अबे तुम्हारे बयान सुन सुन कर ही बंदों का मौसम गर्म हो जाता है। ऐसी बातें हाँ, करते हो तुम। भाई एकदम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है वो, आय हाय 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 बोले, क्या हाँ हूर बिल्कुल। थी, आय हाय 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 क्या ऐसी दिखती ऐसा हो थी, जाए। देखोगे तो अच्छा हुआ है बोले, वो जन्नत में मौत नहीं आती है, नहीं तो जन्नत में अगर दुनिया में तुम हूर को देख लोगे तो मर जाओगे बोले। समझे? वो वीडियो क्या भी ऐसी उनका ऐसा मतलब हो जाए वायरल, जो लोग वो इस वीडियो भी इनके उनका काफी फॉलोअर्स वायरल हैं। हुआ था, हाँ, जिसमें कह रही है कि मतलब क्या चाहते क्या वो भाई, ट्रांसपेरेंट लड़की बता के, अंदर के उसके गुर्दे उर्दे बता के तुम आदमी को बेहोशी करेगा ना, आदमी के भाई भूत दिख गया करके। और 70,000 कपड़े भी हाँ पहनी होगी मुन्ना वो। भाई, हाँ हाँ, मुन्ना कपड़े भाई, के बाद भी भूत इस, दिख गया। हाँ, फिर भी भूत दिख गया बोले, तो आदमी बेहोश क्या मरेगा, ये आदमी बोले अरे बाप रे, यार, अचानक में कैसा वो हूर दिख गए, अपने को थोड़ी मालूम हूर है करके। अभी जन्नत में पानी है कोई, तभी वो पानी के अंदर से वो हूर बनाते। समझे? कौसर का कुआं बोल रहे क्या आप? कौसर? कौसर का कुआं नहीं यार, क्या नाम था वो पानी के, जो उधर नहर बहती है उसका नाम कुछ अलग है, उसका एक बूंद अगर पानी पियेंगे तो जिंदगी भर के लिए प्यास बुझ जाएगी भाई। हाँ वो कौसर ही है। कौसर तो है वो, हाँ और समझे? जी। वो हाँ, एक तो हवा वो चलेगी तो सबके सबके मुंह पर वो नूरानी चमक आ जाएगी। जन्नत में हवा चलती है एक। मुन्ना भाई, मेरा आपसे एक सवाल था। पूछे पूछे पूछे, वो हाँ, म्यूट बोलो पर है। बोलो भाई, बोलो, म्यूट पे था, सॉरी। भाई जब ये मतलब इतना मतलब जो साहिल भाई को आपने देखना शुरू किया, मैं आपका स्ट्रीम साहिल भाई के साथ सुना था, तो उसमें जब आप ये वाले रमजान के रोजे भी रखे थे, तो उसमें जी, तो मैं ये कह रहा था कि उसमें मतलब आपको जब नया नया सब, मतलब आपको पता तो होगा ही पहले, बट और जिस हिसाब से जिस डिटेल में बात करते हैं साहिल भाई और एडम भाई, आपको जब पता चला तो ऐसा कभी हुआ कि मतलब आपको ऐसा लगा कि मतलब जिस चीज को मैं इतने टाइम तक मानता रहा
क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ कि मैं 2 या 3 रात सो नहीं पाया था, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि अब 24-25 साल जिस चीज को मान के चले हैं, अब जिस चीज को मतलब एक हमारे अंदर वो रहता है ना, ठीक है हम ना दिखाएं, मतलब अगर मैं ये दूसरे को ना भी बोलूं कि भाई मैं सबसे अव्वल कौम हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे मेरी किताब बता रही है, तो लेकिन अगर मैं ना भी बोलूं फिर भी ये हमारे ऐसे जहन में रहता है, क्योंकि हमारी जहनी तरबियत ही ऐसी बन जाती है। तो मैं तो जब मेरे को ये सब बातें पता चली और जिसको हम हमारा आइडल मान के चलते रहे हो 25-26 साल जिंदगी में, और बाद में फिर पता चली कि ऐसा है, तो सडनली एक वो आप बोलते हैं ना इल्यूजन सा ब्रेक हो जाता है, तो बहुत मतलब धक्का पहुंचता है। मेरे को तो 2-3 रात नींद नहीं आई। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? मतलब भाई मैं ना ये 3-4 साल पहले से देख रहा हूँ, मैं 4 साल से देख रहा हूँ मैं सब, समझे क्या? लेकिन फिर मैं इस्लाम 1-2-3 महीने के लिए छोड़ देने का, नमाज वमाज छोड़ देने का, फिर वापस सोचने का जान दे ये सब देखना बंद कर देने का और वापस जाने का, बाबा जान दो, होता हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होएगा, कुछ ना कुछ तो अल्लाह में किधर ये होएगी करके। लेकिन अभी लास्ट में एकदम रमजान के बाद में मैंने सोच लिया भाई अभी कुछ नहीं करने का, अभी अल्लाह की बजाने की बस, समझे? तो वो स्टार्टिंग में रहता है, थोड़ा बहुत मन में लगता है कि अपन ने जो इतना टाइम वेस्ट किया, जो मैं अक्खा दिन तस्बीह करता था, सुबह उठने का, 5 टाइम नमाज पढ़ने का, सुबह उठ के पहले यासीन पढ़ने का, यासीन के बाद सूर्य मुल्क, सूर्य रहमान, समझे? ऐसा करके 5-6 सूरा रहेगी अक्खी अक्खी, मतलब आधा 1 घंटा उसमें निकल जाने का पढ़ने में, समझे? वो सब पढ़ने के बाद में फिर शाम को असर के बाद से मगरिब तक का दुआ कबूल होने का टाइम बोला जाता है। तो असर से लेके मगरिब तक जिक्र को अज़कार में लगा रहने का, तो मगरिब की नमाज पढ़ के ही उठने का। फिर सोने के टाइम पे सूर्य मुल्क, ये वो यासीन शरीफ, ये सब पढ़ के सोने का। हर नमाज के बाद अल्लाह के 100 नाम मेरे को पूरे मुंह पे याद है, पूरे नाम पढ़ने का, समझे? लेकिन यहाँ से कोई सुनवाई किधर होती नहीं है, ये सब सिर्फ सब जितना भी अपन भरोसा, और उनका डायलॉग रहता है मौलाना लोग का कि अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी तो इसके बदले तुमको आखिरत में मिलेगा, इसके बदले तुम्हारी कोई परेशानी दूर हो जाएगी, इसके बदले तुमको कुछ और मिलेगा। लेकिन अल्लाह दुआ, सब दुआ सुनता है बोले अल्लाह। हमें दूसरा एक ये भी बात है कि अल्लाह बोले पहले आसमान पे आता है, सुबह रात के आखिरी टाइम पे पहले आसमान पे आता है और पूछते हैं कि जिसको माफी मांगने की है मांग लो, जिसको कुछ दुआ मांगने की है मांग लो। तो भाई ऐसा अगर देखा जाए, अल्लाह में अगर पहले आसमान पे अगर नीचे आता है रात के आखिरी टाइम पे, तो अभी तुम कंट्री वाइज देखोगे तो अभी यहाँ पे रात है तो और किधर सुबह भी होगी। अभी किधर तो कोई तो देश रहेगा दुनिया के अंदर जहाँ 4 बजे देंगे सुबह के अभी, तो अल्लाह में अभी वो हाँ अभी वो देश के ऊपर अल्लाह में ड्यूटी लगा के बैठा है। फिर वहां से वो देश निकलता है तो दूसरा देश आके रहता है वहां पे, समझे? अभी ये सब कैसा चलता है? अगर तुम बोलोगे कि नहीं जमीन नहीं घूम रही है, सूरज घूम रहा है, तुम बोलोगे तो अल्लाह में चलो वैसा भी करेंगे, समझे? इधर तो सिस्टम कॉन्सेप्ट ही अलग है ना, हजम ही नहीं होता है, कॉन्सेप्ट हजम ही नहीं होता है भाई। दिमाग की बत्ती खोल के अगर आदमी इस्लाम पढ़ेगा ना, तो उसको कोई भी चीज इस्लाम के अंदर हजम नहीं होने वाली है, समझे? और ये सवालात ऐसे है कि कितने मोमिनों को मालूम भी नहीं है कि आयशा की उम्र 6 साल की थी शादी के वक्त। ये मोमिनों को मालूम ही नहीं है, ये बात मालूम ही नहीं है। तुम अभी भी इसमें बयान देखोगे ना यूट्यूब पे, तो उधर बोलते प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 16 को 6 कर दिया है करके, समझे? तो और इसमें अपन सवाल भी नहीं पूछ सकते मौलाना से, कोई भी मौलाना रहने दो, तुम्हारा कितना भी क्लोज रहने दो, उसको तुम्हें सवाल पूछोगे तो इसका जवाब नहीं मिलेगा तुमको। इस्लाम का मतलब यह है कि तुम भरोसा करो, जो बोला गया उस पर भरोसा करो, उस पर ईमान लाओ, बाकी जी, तुम वो उस पर मौलाना क्रॉस आए थे। क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हो। जी, बट ऐसा मैं मौलाना तारिक जमील और इन लोगों का सुनता था बयान। इस बार जब रमजान रोजे में था तो दिन भर वही करता था कि पढ़ाई की, बीच में ब्रेक मिला थोड़ा खाने के टाइम, मतलब आधा घंटा यूट्यूब लगाया और उनका बयान सुन लिया। पर आप ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, मौलाना साहब तो एप्पल का वॉच पहनते हैं। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, ये सब मौलाना लोग को नहीं पहनना चाहिए, गाड़ियों में नहीं घूमना चाहिए। कि मोहम्मद साहब तो कभी ऊंट पे घूमे तो कभी गधे पे घूमे, तो तुम गाड़ी में क्यों घूमते हो? और तुम लोग यहूदियों को, कैथलिक्स को गालियां देते हो, काफिर बोलते हो, तो ये यूट्यूब भी उन लोग में से ही किसी ने बनाया है। काफिर इसने, कैथलिक ने बनाया है कि इसने बनाया हुआ है? यहूदी ने बनाया है, ज्यूज ने बनाया है। तो तुम इसमें धर्म का तुम्हारा कैसा चालू करते हो? तुम क्यों यूट्यूब पे आते हो? यूट्यूब तुमको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंट्री, बहुत सारे मौलाना लोग ऐसे हैं जो बॉयकॉट करते हैं। यहूदी का कोको कोला नहीं पीते, कितने मुसलमान ऐसे जो कोको कोला नहीं पीते, बोले यहूदी कंपनी ने बनाया है। अभी ये भी बोला जाता है कि कोको कोला की जो बोतल है ना, आधे लीटर वाली, जिसमें कोको कोला लिखा हुआ है, उसको अंदर से मिरर इमेज देखोगे ना, उसमें उसमें लिखा है ना अल्लाह है ना नबी है, लिखा है ना अल्लाह है ना नबी है, समझे? उसका मीनिंग ऐसा बताते। कोको कोला का मीनिंग अगर उल्टा करके उसको मिरर में देखेंगे ना अपन, बॉटल के अंदर से पढ़ेंगे ना उसको, तो बोले उसके अंदर लिखा है ना अल्लाह है ना नबी है। इसीलिए इन लोग यहूदी कंपनी, ज्यूस की कंपनियों का सामान का बॉयकॉट करते हैं मुसलमान लोग। बाकी अरब के मुसलमान नहीं करते, वो अपने इधर के जो नल्ले वाले मुसलमान है ना, जो बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, इंडिया के, ये सब मुसलमान ये सब भी नाटक करते। जी, और एक हाँ आपको भाई, एकदम काफी मैं कोफ्ते मुन्ना में भाई लेके आप देना है खर्चा पानी भाई, एकदम कोफ्ते में लेके देने का खर्चा पानी अल्लाह कोफ्ते को। में लेके खर्चा देते हैं
भाई और मैं ये जो तो नल्ला मुसलमान आप बोलते हैं यार, इसके लिए तो एक चीज दिखाऊंगा यार ये। अरे भाई तो ये नल्ला ही आपके हो गया लिए ना भाई। भाई। असली इस्लाम किसको बोलते हैं? जो अफगानिस्तान भाई वाले ISIS वाले फॉलो करते हैं वो असली इस्लाम है। उन लोग एग्जैक्ट जो कुरान में लिखा है आदमी का गला काट डालो तो काट डालते, सोचते भी नहीं है, समझे? इधर ये क्या मुसलमान तुम लोग पाल रहे हो? तुम लोग उधर के पब्लिक औरत लोग को बाहर घूमने देंगे नहीं तुम लोग? ये प्रेशराइज इंडिया में करके बताओ मुसलमान अपनी बीवी को, कोई नहीं कर सकता है। कितने मुसलमान इंडिया में ऐसे बिना बुरके बुरके घूमते, जो कि अलाउड ही नहीं है इस्लाम से, समझे? अगर तुम देखा जाओ इस्लाम को पढ़ने जाओ तो मेरे को एक बात बताओ, इमाम भाई अलाउड है क्या बिना बुरके की औरत को सिर्फ घूमना एक इस्लाम में? उल्टी आंख दिखना चाहिए, सिर्फ एक उल्टी आंख हाँ, हदीसों से। अलाउ ही नहीं है घूमना। तो तुम काय के लिए बोलते हो, काय के लिए इस्लाम को डिफेंड करते हो? जब तुम खुद फॉलो नहीं करते हो सही से इस्लाम को, तो तुम इस्लाम को डिफेंड करने क्यों आते हो तुम लोग? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है भाई, समझे? तुम लोग खुद इस्लाम को डिफेंड करने आते हो तो तुम्हारे इंडिया के अंदर जितने भी मुसलमान है सब बुरका पहन के निकलते हैं क्या? इंडिया में नहीं निकलते। इंडिया क्या पाकिस्तान में भी निकलते नहीं है बुरके से। अभी औरत लोग खुद परेशान हो गई है, मुस्लिम कंट्री की औरत लोग भी अरे पागल जैसे कावरे बावरे ऐसे नाच रहे थे भाई सऊदी वऊदी में मुसलमान औरत लोग, समझा? उधर की गवर्नमेंट, उधर की सरकार और मोहम्मद बिन सलमान कुछ बोलने को तैयार नहीं, बोले सब एंजॉय करो मजे में एकदम। इधर जलन हो रही तो इंडिया के मुसलमान को हो रही, देखो क्या बेशर्मी लगाई है बोले सऊदी में। अरे तुमको क्या करने गए उसकी कंट्री में, वो कुछ भी करे। जब वहां के लोगों को ही कबूल नहीं है इस्लाम की इसमें रहना, तभी तो अगर कबूल होता इस्लाम में रहना उनको तो उन लोग बुरका छोड़ के नाचने आते ही नहीं भाई, समझे? बुरका छोड़ के नाच रहे थे ना अच्छे खासे। दिखाता हूँ मुन्ना भाई, मेराज रब्बानी का एक वीडियो देखते हैं। अब हूरों की बात करिए, स्ट्रीम का 18+ बना ये ही तो देते हैं आज। इतना व्हाट्सएप पे देख चुका हूँ ना। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहां मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से एराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। बस बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कपड़ों के बीच से गूदे कैसे नजर आएंगे? लेकिन मौजूदा साइंस, मौजूदा दुनिया ने हर चीज हमें ये सब यकीनी सतह पर ले आए हैं। वो मैं आप एक्सरे मशीन के टेबल पर लेटते हो कपड़ा पहन करके, हैं, तो आपकी हड्डियों तक के गूदे तक दिखाई देते कि नहीं देते? जब इंसान की बनाई हुई ये अक्ल इतनी तरक्की कर सकती है कि तुम 1000 पर्दों में बैठे हुए उस तुम्हारे पेट की तमाम सब चीजों को वो एक्सरे मशीन बता देती है, तो वो खालिक कायनात जिसने इस इंसान को बनाया है उसके दिमाग का और उसकी खिलकत का, उसकी तख्लीक का क्या कहना है? समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीनन वाकई सच है। और तुम्हारा आईना क्या होगा मालूम है? शीशा जिसमें तुम अपने चेहरे देखते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस हूर जो बीवी है ना तुम्हारी, उसका दिल, उसका जिगर तुम्हारा आईना होगा और तुम्हारा जिगर उस हूर का आईना होगा। वो तुम्हें देखकर सजे संवरेगी और तुम उसे देखकर सजोगे और संवरोगे। जन्नती जब भी रुख फेर कर उसकी तरफ देखेगा उसकी आंखों में 70 गुना हुस्न ज्यादा पाएगा। अभी बैठ के वो देख रहा है, फिर इधर फेर करके फिर जब दोबारा देखेगा 70 गुना दुगना हुस्न उसके अंदर पाएगा। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? हाँ? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी।
हाँ, खुश हो जाओ। अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। गुलाम मेरे भाइयों हुफ़्फ़तिल जन्नह बिल मकारिह। सर्दी लग रही है, अजान हो रही है, कंबल ये कह रहा है मत छोड़ के जाओ, लेकिन तुम उसे छोड़ करके जब नमाज के लिए भागते हो, अल्लाह फरिश्तों के ऊपर फख्र करता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये देखो बिस्तरा छोड़ के क्यों जा रहा है, मेरे हुक्म की तामील में जा रहा है, मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया है। वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए, जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें, और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हुरों को ना जाया करो मुसलमानों। कोई मजाक की बात नहीं है ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा। इसकी तैयारी करो। भाई क्या उसने एग्जाम्पल कितना हार्ड दिया है, देखा नहीं? एक्सरे की मशीन इंसानों ने बनाई। अभी एक काम करो, एक्सरे में मौलाना को बोलो तुम खड़े हो जाओ एक्सरे में और खुद का एक्सरे निकालो और खुद को देखो कितने खूबसूरत लग रहे हो करके, और बोलो एक के ऊपर एक 3 जोड़ी तो कपड़े पहन के बैठो तुम एक बार, तो 70 जोड़ी कपड़े पहना के उसको बिठाएंगे। ये सुनने के बाद ये कोई गांधी कह रहा है, ये कोई गांधी कह रहा है। ऐसा रेड लाइट एरिया में अगर नया आदमी कोई घूमेगा ना, रेड लाइट एरिया में जाता है नया आदमी, तो पीछे से आइटम ना हाथ रखती कंधे पे, हीरो मेरे साथ चलना। अपना कमाटी पूरा क्या बोलते बच्ची। भाई उधर का एग्जांपल दे रहा हूँ, उधर से अगर आदमी अगर फुटपाथ से चलेगा ना भाई, तो उसको खींच के अंदर ले लेती लड़की लोग। वो ग्रैंड रोड पे भी ऐसे ही होता बंदा भाई। हाँ, वैसा जो होता है उधर। हाँ, अरे एक मुस्लिमा भी है, मतलब हमारे साथ एंजल जी, वो उनको भी सुन ले, उनकी क्या राय है इस पे।